मुझसे गलती होगी जो आज मैं यहाँ आ गया। अम्मी हमेशा किसी ना किसी बात का मसला खड़ा कर देती और बाद में खुद ही नाराज हो जाती। ये तो कुछ समझ में नहीं आता। अमाद भाई, इस घर में तो 24/7 टेंशन ही रहती है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप इस घर से बाहर हो जाए। तुम अपना एटीट्यूड ठीक करो। अमाद भाई के सामने तमाशा खड़ा करने की जरूरत थी? पहले तुम अपनी टोन देखो, फिर मुझसे मेरे एटीट्यूड के बारे में बात करो। मैं जाके खाने को देख लूं, क्योंकि मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन मैं अदनान को कभी माफ नहीं करूंगा। जो कुछ उसने हमारे साथ किया, चौधरी अंकल के साथ, वो माफी के लायक नहीं। लेकिन भाई, वो मेरा शौहर है। तुम्हें पता है, चौधरी अंकल के घर फाकों की नौबत, अहमद का बिस्तर पर पड़ जाना, सबा का बर्बाद अपने घर में बैठना, सबका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अदनान है। मैं जानती हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ये सब कुछ गलत हुआ है। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। अहमद भाई, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम कर सकती हो, कर सकती हो तुम अदनान से तलाक ले रहे हो। क्या? हाँ नेहा, मैं जानता हूँ कि एक भाई के मुंह से अपनी बहन के लिए ऐसा बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसमें हम सबकी भलाई है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। नेहा, 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 नेहा कहाँ जा रही हो? नेहा। अम्मी की तरह शाजिया। अम्मी को कुछ काम था, वो बाहर गई है। वापस आते हुए सबा आपी से मिलके आएंगी। तुमने इतनी देर मुझे यहाँ बिठा के रखा, अम्मी को इत्तला भी नहीं की। मैं यहाँ क्यों आ गई हूँ आज? नेहा, तुम्हें पता तो है घर के माहौल, सारे हालात तुम्हारे सामने ही। मैं तुम्हें जानबूझ के बिठा के रखा था। अच्छा, तुम मेरे साथ चलो। मैं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर वापस जा रही हूँ। नेहा, तुम कहीं नहीं जाओगी। आपको लगता है कि आप मुझे यहाँ जबरदस्ती रोक लेंगे? तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? क्यों ये जुल्म सहना चाहती हो? सिर्फ इस नदामत में कि तुमसे गलती हो गई है। मान लिया, हो गई गलती, लेकिन तुम इसका खमियाजा क्यों भुगतना चाहती हो? गलती मुझसे हुई है ना, तो मैं कमजोर बन के आप लोगों की मदद नहीं लूंगी। नेहा, मैंने कह दिया तुम यहाँ से नहीं जाओगी। नेहा, हमाद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रुक जाओ। चलो आओ, चलो आओ मेरे साथ। लेट्स गो। आप दोनों ज्यादती कर रहे हैं। मैं यहाँ अम्मी अब्बू से मिलने आई थी और आप लोग मुझे जबरदस्ती रोक रहे हैं। हाँ, इसलिए कि अब तुम्हें उसके साथ मजीद ताल्लुक नहीं है। नेहा, तुम्हें अदनान से मिला ही क्या? धोखा, फरेब, लालच, अजियत। ये मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी का फैसला मैंने खुद किया था और मुझे कोई पछतावा नहीं है इस फैसले पे। तुम खुद को अजियत क्यों दे रही हो नेहा? मुझे ये समझ नहीं आ रही हमाद भाई कि आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? हम तुम्हें इसलिए रोक रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि वो तुम पर मजीद जुल्म ढाए। तो मैं अदनान की नस्लों में और भी गिर जाऊंगी। हाँ, आज भी तुम्हें उस शख्स की फिक्र है। अगर उसकी नजर में तुम्हारी थोड़ी सी भी अहमियत होगी
तो वो तुमसे शादी नहीं करता। जो कुछ भी है, वो मेरा घर है, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। नेहा बैठ जाओ। अब तुम यहीं रहोगी, इसमें तुम्हारी और हमारी बेहतरी है। सबका सुकून गारत हो गया है यार। बैठ जाओ नेहा, बैठ जाओ। अयाज, क्या जहालत है ये? बेटी अपने मैके मिलने आई है तो उसे मुस्तकिल बुनियादों पर रोका जा रहा है। तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि अदनान की वजह से किस अजियत से गुजरे हम लोग। अयाज, मैं अपने काम से काम क्यों रखूं? आप लोग नेहा को इस घर में रख के क्या तलाक दिलवाना चाहते हैं उसे? अम्मी, अब्बू, फैसल भाई और हम सब का मुत्तफिका फैसला है ये, और यही होगा। लेकिन इस फैसले में नेहा की रजामंदी होना बहुत जरूरी है। अरे अदनान केस कर देगा आप लोगों पे। इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आती आप लोगों के? ये बात तो तुम अपने जहन से भी निकाल दो कि अदनान हमारा कुछ बिगाड़ भी सकता है। हैरत होती है मुझे, हैरत होती है मुझे आप लोगों की सोच पर। खुद से ही फैसला कर लेते हैं। अपनी बहन को ना उस शैतान की चुंगल से बचाने के लिए जो बन पड़ा हम करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग जेल की हवा खाने के चक्कर में हरकत ही कुछ ऐसी हो गई है आप लोगों की। गॉड। चाय। थैंक यू। नेहा, मैं सोच रही थी कि काफी देर हो गई है मगर अदनान ने एक भी दफा अभी तक कॉल नहीं की। अदनान को मैं कहाँ याद रही हूँ? उनके लिए तो मैं एक फालतू शय हूँ। क्या मतलब? इसके बावजूद भी तुम अदनान के पास वापस जाना चाहती हो? शाजिया, मैं अपने भाइयों, अपने माँ बाप के लिए हमेशा एक प्रॉब्लम बनी रही हूँ। अब मजीद मैं उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहती। तो तुम अदनान के जुल्म जानबूझकर सहना चाहती हो? ये जुल्म तो मुझे सहना पड़ेगा, शायद जिंदगी भर के लिए। पता है नेहा, मुझे लगता था कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मगर अदनान जैसे इंसान के पास वापस जाने का फैसला करके तुम अपने साथ खुद गलत कर रही हो। शाज़िया, मुझे जाने दो। नेहा देखो, अगर इसमें तुम्हारी खुशी है ना तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मगर एक बार, सिर्फ एक बार अदनान की कॉल तो आने दो, तुम्हारा थोड़ा मान ही रह जाएगा। मेरा मान कहाँ रहा है? वो तो कब का टूट चुका है। नेहा, कम से कम अपने वजूद का एहसास करो, ना डिग्रेड मत करो खुद को। नेहा प्लीज कुछ तो खाना खा लो, खाने पे क्या गुस्सा निकालना। हमाद भाई, ये आपकी कैसी मोहब्बत है जो मुझसे सब कुछ छीन रही है? प्लीज मुझे घर जाने दो। यहाँ मैंने तुमसे कहा ना, तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओ। That's it. मुझे पता है मैं बहुत बुरी हूँ और आज तक जो भी किया है बुरा ही किया, लेकिन अब नहीं। मैं अम्मी अब्बू को कोई मजीद दुख नहीं देना चाहती। अदनान की कॉल मेरे नंबर पर। हेलो। अभी तक बहन को पास बैठाया हुआ है तुमने? तरीके से बात करो,
मेरी बात करवाएं। तुम तो नेहा को लेने आने वाले थे ना? मैं नौकर नहीं हूं उसका। हेलो। और अगर अभी तक तुम्हारे कांधे पर सर रखे रो रही है ना, तो समझ लो कि यही उसका मुकद्दर है। यही करना है उसने सारी जिंदगी। अब रखो उसे अपने पास। अदनान, आप प्लीज नाराज मत हो, मैं घर वापस आ रही हूँ। अदनान, I'm too good. Too good. हमाद भाई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर जाने दे प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आता हूँ। हाँ, और ये मैं तुमसे वादा भी करता हूँ कि उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करूँगा। अब सोच क्या रही हो? चलो उठो। कि नेहा में तो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। शाजिया, शाजिया मेरी गाड़ी किधर चली गई? मुझे जाना था यार। फयाज, अगर आपने कहीं जाना है तो आप अब्बू की गाड़ी में चले जाइए। हमाद भाई नेहा को छोड़ने गए हैं। क्या? नेहा को छोड़ने गए? हमाद भाई? उन्होंने तो मना किया था कि वो नेहा को जाने नहीं देंगे। और यार मेरी अभी तो अम्मी से बात हुई है कि नेहा यहीं रहेगी, अब अदनान के पास नहीं जाएगी। फयाज, आपको पता है हम लड़कियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? कि हम अपना घर बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। शाजिया, तुम्हें रोकना चाहिए। रोका तो मुझे भी बहुत था मेरी अम्मी ने, अगर मैं नहीं रुकी और आपके पास वापस चली आई। शाजिया, तुम्हारी और नेहा की सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू हर। फयाज, पता है आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नेहा आपकी बहन, मगर मैं नेहा की तरह बुज़दिल नहीं। मुझे पता है कि मैंने कब क्या करना है। ना तो तुम पे यहाँ तशद्दुद होता है, तुम्हें घर से निकाला जा रहा है, या तुम्हारे सर पे सौतन लाई जा रही है। आज नहीं लाई गई, मगर लाएंगे तो नहीं। शाजिया, मेरे साथ बकवास मत किया। फयाज, पता है क्या, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। अच्छा, चाय पियेंगे आप? मुझे नहीं पीनी कोई चाय में। पी लेना चाय, क्या हो गया? मैंने बहुत प्यार से बनाई है चाय। अच्छा प्लीज गुस्सा छोड़ दें, गुस्सा मत करें। आप चाय में अपने लिए चाय लेके आती हूँ। वाह, कितनी जल्दी तुम चेंज होती हो। मुझे नहीं पीनी कोई चाय में। मैंने इतने प्यार से चाय बनाई है, क्या हो गया? अब तो प्यार से बात करी ना कम से कम। ये प्यार है? हाँ हाँ, चले चाय पीते हैं, गुस्सा छोड़ें। पिला दो। हाँ, प्यार है। हम आते हैं, आप जाए। नहीं, क्यों भेज रही हो वैसे? अंदर बिठाओ। और जॉब शॉप चल रही है या बेरोजगारी पर गुजारा हो रहा है? अगर तुम चाहो तो मैंने नेहा नई जो कंपनी शुरू की है वहां नौकरी दे सकता हूं मैं इसे। मैं चलता हूँ। वैसे बाय द वे, ये जॉब भी बुरी नहीं है। बहन को लाना ले जाना, इसकी भी माकूल तनख्वाह मिल सकती है तुम्हें।
अदनान खुदा के लिए चुप हो जा। नेहा, अगर नेहा की जिद नहीं होती तो मैं तुम्हारी दहलीज पर कदम नहीं रखता। मेरी दहलीज पर कदम रखना मजबूरी है तुम्हारी, क्योंकि गैरत की खासी कमी है तुम लोगों में। अब देखो ना, तुम्हारी भाभी मेरे घर में मिन्नतें करके गई थी कि प्लीज मैं नेहा को एक्सेप्ट कर लूं। इससे तुम अपनी गैरत का मयार तो देख ही सकते हो। शराब! खबरदार मेरी भाभी के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो वरना क्या कर लोगे तुम? तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। हमाद भाई, तुम में अगर इतनी जरूरत होती तो यूं अपनी बहन को लेकर मेरी दहलीज पर ना आते। अदनान! हमाद भाई, जरा भी गैरत है तो अपनी बहन को मेरी दहलीज से ले जाओ इसी वक्त। अदनान ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं। इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि वापस मत आओ इस वैश्य और बेहिस इंसान के पास। जब तक ये मेरे पांव नहीं पड़ेगा नेहा इस घर में दाखिल नहीं हो सकती। खुदा के लिए अदनान, मेरे घर वालों को इतना जलील मत करें। और क्यों पकड़ेंगे हमाद भाई आपके पैर? आपने शुरू किया था, आप इस बात को खत्म करें। मैंने कहा ना कि जब तक ये मेरे कदमों में नहीं गिरेगा मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नेहा, ठीक है अदनान, चले हमाद भाई। अदनान, तुम मेरी सोच से ज्यादा घटिया इंसान हो। तुम लोग कुछ भी कह लो, तुम सबको एक ना एक दिन मेरे कदमों में आना पड़ेगा, तुम्हारे पूरे खानदान को। नमाज भाई यार, अयाज, हाँ क्या हो गया? परेशान क्यों हो रहे हैं? नेहा अपने घर ही तो गई है। शाजिया, परेशानी वाली बात है। डर रहा हूँ कि अम्माद भाई का सामना अदनान से हो गया तो एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? और वैसे भी आखिर आप लोग कब तक अदनान से छुप कर रहेंगे? कभी ना कभी तो फेस करना ही होगा ना। हमने कोई जुर्म तो नहीं किया जो हम उससे डर रहे हैं या छुप रहे हैं। फेस कर रहे हैं सब कुछ। अयाज, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमाद भाई और अदनान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आज रिजॉल्व हो जाए। आप पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं ना। खिलाफा खत्म करने होते ना तो मेरी बहन को गेट पे छोड़ के नहीं जाता। तो जब उस घर में आ गई तो तुमने देखा किस तरह से धमकियां दे रहा है उसे। खैर, ये आदत तो हर शौहर में होती है। यहाँ बीवी अपने मैके गई और वहाँ शौहर ने धमकियां देना शुरू कर दी। शाजिया, मैंने कब तुम्हें धमकियां दी? क्या हुआ अयाज? आप अपने ऊपर क्यों ले गए इस बात को? तुम हर बुरी बात की एग्जाम्पल मुझे क्यों बनाती हो? वैसे अयाज, काफी देर हो गई है, हमाद भाई अभी तक घर क्यों नहीं आए? बता तो करें कि वजह क्या है। हाँ, वो 2 दफा फोन कर चुका हूँ, उठा ही नहीं रहे। एक दफा फिर से ट्राई करता हूँ। हमाद भाई, मुझे बताएं प्लीज, क्या हुआ है वहां पे? अयाज, अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो तुम कर क्या लोगे? हमाद भाई, मैं उस कमीने का खून कर दूंगा जिसने हमारी बहन के नसीब आंसुओं से लिख दिया है। अब हमारी बहन के नसीब में आंसू ही रहेंगे। नेहा, कहाँ जा रही हो तुम? शाजिया, मैंने कहा था ना
अदनान को अपनी गलती का एहसास हो गया, वो मुझे लेने आया।